बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, आज हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस राइट ट्राइंगल ए बी सी में इसकी जो तीन साइड्स हैं उसको मैंने लेबल किया हुआ है। जो 90 डिग्री के सामने एंगल साइड होगी उसको हाइपोटेनस कहते हैं। जो थीटा के सामने साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो साइड बाकी बचती है दोनों के अलावा वो बेस कहलाती है। तो ए के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल ए से शो करते हैं, बी के सामने वाली को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को जो है ना वो स्मॉल सी से शो करते हैं। अब यहां हमारे पास कुछ रेशोज बनती हैं, जैसे ए ओवर सी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, और तीन इनके रेसिप्रोकल सी ओवर ए, सी ओवर बी और बी ओवर ए। ये हमारे पास 6 रेशो जो है ना वो इस ट्राइंगल में से बनती है। पहले ए ओवर सी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, और फिर तीन इनके रेसिप्रोकल यानी इनके उलट। ये जो रेशोज हैं, ये रेशोज जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करती हैं। तो जो हमारे पास ए ओवर सी है यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, ये साइन थीटा कहलाती। साइन थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये होता है ए ओवर सी। जो बी ओवर सी है ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये है बी ओवर सी। और ए ओवर बी जो है ये टेंजेंट थीटा है, ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए ओवर बी। इन्हीं के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, और ये इसका उलट आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर यानी सी ओवर ए। कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा होता है, और ये इसका उलट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, और ये हो जाएगा सी ओवर बी। टेंजेंट थीटा का जो है रेसिप्रोकल वो कोटेंजेंट थीटा होता है, और ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा बी ओवर ए। तो ये हमारे पास 6 जो फंक्शंस बने हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल थीटा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो थीटा पे बेस करते हैं। ट्राइंगल के बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, एंगल चेंज होने से इनमें जो है वो फर्क पड़ता है, इसलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल थीटा कहते हैं। अब इनका जो आपस में रिलेशन है, कॉसिकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर साइन थीटा होगा, सेकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर कॉस थीटा होगा, और कोटेंजेंट थीटा जो है वो 1 ओवर टेंजेंट थीटा होगा। तो इसको आप याद रखने के लिए एक सेंटेंस याद कर लें जिससे आप ये बना सकेंगे। तो मैं सेंटेंस यहां लिख देता हूं नोट के तौर पे। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। तो इस सेंटेंस को अगर आप याद कर लेंगे तो ये वाले जो है रेशियोज आपको याद हो जाएंगे, ये फंक्शन बनाने आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे सम पीपल हैव, तो सम S for sine, P for perpendicular, H for hypotenuse। तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
उसके बाद है कर्ली ब्राउन हेयर, C फॉर कॉस थीटा, B फॉर बेस एंड H फॉर हेयर। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रश, T फॉर टेंजेंट, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस, यानी टेंजेंट थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर समझ लें, ये सम पीपल हैव लिखा है तो इसका S से साइन और P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज, यानी इनका फर्स्ट लेटर आप ले लें तो इसे ये साइन मान जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर टेंजेंट थीटा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये जो रेसिप्रोकल है वो आप इनके उलट कर दें, यानी A ओवर C को C ओवर A कर दें, B ओवर C को C ओवर B कर दें, A और B को B ओवर कर दें, तो वो ये इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे और ये इनका आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। अजीज तलबा, अब हम कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज को प्रूव करने से पहले एक जो है वो सिमिलर बात जो है वो बता दूं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन होती है जो चंद एक वैल्यू के लिए जो है सेटिस्फाई होती है, जबकि आइडेंटिटीज तमाम वैल्यू के लिए जो है वो सेटिस्फाई होती है, यानी उसमें आप थीटा या वेरिएबल जो भी हो उसकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो आइए हम पहली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, और जो तीसरी साइड है उसको हम बेस कहते हैं। तो हम इनको इस्तेमाल करते हुए ये आइडेंटिटीज जो है वो प्रूव करेंगे। तो हमें मसला फिसागोरस यानी पाइथागोरस थ्योरम पता है कि वो होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वो लिखेंगे हम, वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्राइंगल में हमारे पास ए है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बेस क्या है हमारे पास बी है, बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास सी है, तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की जो है ना वो वैल्यूज लिख दी है। अब इसको हम जो है ना वो सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसको इकट्ठा करके लिख लें, ए ओवर सी स्क्वायर प्लस बी ओवर सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो चुके 1 आ जाएगा। अब ए ओवर सी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास था साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बी ओवर सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास था कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ना वो प्रूव हो गई है। इसको फिर देख लें कि हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर ए है, बेस जो है बी के बराबर है और हाइपोटेन्यूज सी के बराबर है। तो अब इनको हमने दोनों साइड पे सी से जो है वो डिवाइड कर दिया है, इनको ए और सी का स्क्वायर जो है वो इकट्ठा कर लिया है, सी स्क्वायर कट के 1 आ गया। ए और सी जो है यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये साइन होता है, बी और सी जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ना उसका प्रूफ हो गया। अब हम दूसरी आइडेंटिटी है उसको प्रूव करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो प्रूव करते हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम ये फार्मूला जो है मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें परपेंडिकुलर की बेस की और हाइपोटेन्यूज की ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से हमने लगा दी। अब इसको जो है ना हम दोनों तरफ बी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
बी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। अब इसका स्क्वेयर कंबाइन कर देंगे, ए ओवर बी होल स्क्वेयर, ये बी से कट के 1 आ जाएगा और ये सी ओवर बी स्क्वेयर। अब ए और बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास है टेंजेंट थीटा, तो ये टेंजेंट थीटा स्क्वायर प्लस 1 सी ओवर बी हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो ये होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको तरतीब जो है वो 1 को पहले लिख लें, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए हमने मसला फिथागोरस लगाया था, बी स्क्वायर से डिवाइड किया है और बाद में ये इनका स्क्वायर कंबाइन कर दिया, ए और बी टेंजेंट थीटा है, ये बी से बी कट के 1 आ जाएगा, सी और बी जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम तीसरी आइडेंटिटी जो है उसको प्रूव करेंगे। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम मसला फिथागोरस के परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें क्या है, ए है, बेस इसमें बी है और हाइपोटेनियस जो है वो सी है। तो हम इसके दोनों साइड्स को जो है वो ए से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग वो साइड्स बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें आप इसको, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कंबाइन कर दें, बी ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी कंबाइन कर दें, सी ओवर ए स्क्वायर। तो 1 प्लस बी ओवर ए ओवर बी टेंजेंट थीटा होता है, तो ये बी ओवर उसका रेसिप्रोकल है, तो ये कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर। और सी ओवर ए ओवर सी साइन थीटा होता है और सी ओवर ए जो है उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ है। इसको फिर देखिए, हमने पहले मसला फिथागोरस इस्तेमाल किया है, दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड किया है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट के 1 आ गया, इसका स्क्वायर कंबाइन कर ले, इसका भी बी ओवर ए कोटेंजेंट थीटा होता है, सी ओवर ए कोसेकेंट थीटा होता है। तो ये हमारा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्रूव हो गया।